नमस्कार, मैं दिलीप मोथारिया आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक के बारे में। हम दोस्तों खास करके कोटक महिंद्रा बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और साथ में ही इस बैंक के स्टॉक का दिन के अनुसार और वीक के अनुसार इसका चार्ट एनालिसिस करेंगे और आपको हम बताएंगे कि इस बैंक में आप अभी अपने पैसों का निवेश करते हैं तो आपके लिए कौन सा टारगेट बन सकता है और कितना प्रॉफिट आपको होने के चांसेस है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आज का ये वीडियो आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोटक महिंद्रा बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इस बैंक का वर्तमान समय में टोटल मार्केट कैप है 3,46,793 करोड़ रुपए और इसके टोटल इक्विटी शेयर है 1,98,60,85,632 और डेली औसतन वॉल्यूम 10 लाख से अधिक होता है। फेस वैल्यू की हम बात करें तो 5 रुपया। ईपीसी है 57.39% का। दोस्तों ईपीसी के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि एक शेयर पर कितने रुपए की कमाई होती है एक साल के भीतर, और कोटक महिंद्रा बैंक का ईपीसी है 57 रुपये और 39 पैसे का। रिटर्न ऑन इक्विटी लेटेस्ट में है 13.25% का। प्राइस पर अर्निंग रेशियो है 33.68 का और डिविडेंड यील्ड 0.06% का है। डिविडेंड इसमें ना के बराबर ही है। चलिए अब हम दोस्तों कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रोमोटर्स के पास 25.95% की शेयर की हिस्सेदारी है। एफआईज के पास 40.90% की शेयर की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स कंपनी के पास 9.83% की, इंश्योरेंस कंपनी के पास 8.56% की, अदर डोमेस्टिक के पास 1.73% की और पब्लिक की इस कंपनी में शेयर की हिस्सेदारी है 13.02% की। तो दोस्तों देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक में सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर के पास है और सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा शेयर की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। चलिए दोस्तों अब हम बैंक के पिछले 5 सालों के नेट प्रॉफिट के आंकड़े को देख लेते हैं। तो वर्ष 2018 में बैंक को 6,201 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2019 में बैंक को 7,204 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2020 में बैंक को 8,593 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। वर्ष 2021 में 9,990 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था बैंक को। और वर्ष 2022 बैंक के लिए अच्छा गया था, 12,089 करोड़ रुपए का नेट में प्रॉफिट हुआ था। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट के आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो बैंक प्रॉफिटेबल है। इसका स्टॉक में आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न मिलने के पूरे चांसेस है। चलिए अब हम दोस्तों इस बैंक के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस और लो प्राइस आपको बता देते हैं। तो इस बैंक के स्टॉक का 52 वीक का हाई प्राइस है 1,997 रुपये की प्राइस का और 52 वीक का लो प्राइस है 1,631 रुपये की प्राइस का। स्टॉक रिटर्न्स भी हम देख लेते हैं। तो ऑल टाइम में जब से ये मार्केट में लिस्टेड हुई है बैंक, तब से लेकर आज दिन सुधी इस बैंक के स्टॉक में 1,742 रुपये और 55 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों की हम बात करें तो 625 रुपये और 75 पैसों की इसके प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। पिछले एक साल की हम बात करें तो 91 रुपये और 10 पैसों की इसके प्राइस में गिरावट आई है। और पिछले 6 महीनों की हम बात करें तो 77 रुपये और 30 पैसों की इस बैंक के स्टॉक में गिरावट आई है। तो दोस्तों पिछले 5 सालों में देखा जाए तो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको इसके स्टॉक में आप निवेश किया होता तो आपको 55% का रिटर्न मिलता। चलिए अब हम दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक का करते हैं इसके स्टॉक का चार्ट एनालिसिस। तो आपके सामने दोस्तों हमने सबसे पहले इस बैंक के स्टॉक का दिन के अनुसार चार्ट को ओपन किया है। हालांकि दोस्तों आप इसके दिन के अनुसार चार्ट में अभी देखेंगे तो आपको इसमें लगेगा कि स्टॉक में अभी गिरावट है, लेकिन दोस्तों यही सही समय है कि आप इस बैंक के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि अभी इन स्तरों पर आप खरीदारी करते हैं तो आपको आने वाले कुछ ही महीनों के भीतर आपको अच्छा खासा इस स्टॉक में रिटर्न मिल सकता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आपको कब खरीदारी करनी है। तो आपको खास करके इस बैंक के स्टॉक में जब इसकी क्लोजिंग
1770 की प्राइस के ऊपर आ जाती है, तब आप इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। और तब आपके लिए टारगेट, हालांकि दोस्तों थोड़ा सा लंबा रहेगा, 1900 का टारगेट आपको लेकर चलना है, जो आपको आने वाले 6 से 7 महीनों के भीतर मिल सकता है। हालांकि दोस्तों आप इन स्तरों पर खरीदारी करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। हालांकि स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा नीचे रहेगा, आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो वहां पर लगाइए, या फिर अपने रिस्क के अनुसार भी लगा सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 1600 की प्राइस के आसपास होना चाहिए। चले अब हम दोस्तों बैंक के स्टॉक का देखते हैं वीक के अनुसार चार्ट। तो वीक के अनुसार आप देखें तो अभी जहां पर इसका जो प्राइस चल रहा है, इसी प्राइस के नीचे ही आप देखें, खास करके 1700 की प्राइस से लेकर 1650 की प्राइस तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इस स्टॉक के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्तरों पर अभी खरीदारी की जा सकती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका स्टॉप लॉस 1600 की प्राइस के आसपास होना चाहिए, तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर 1900 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आप चार्ट पर भी देख सकते हैं कि इन स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हम पीछे चले तो मई 2020 में आप देखें तो इन्हीं स्तरों से खास करके एक रुकावट एरिया था ये यहाँ पे। अब मई 2020 में जब इसका खास करके ब्रेकअप आया, आप देखें तो दिसंबर 2020 में जब इन प्राइस का ब्रेकअप आया, तो उसके बाद आप देखें तो इन्हीं प्राइस को अब ये स्टॉक सपोर्ट की तरह ले रहा है। और यहाँ से दोस्तों आप इस बैंक के स्टॉक में निवेश कर सकते हैं और आपके लिए टारगेट 1900 का बन सकता है आने वाले 6 से 7 महीनों के भीतर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़िए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मुझे दीजिए रजा, धन्यवाद।